हमेशा गरीबों को मदद करें और इसी उद्देश्य से हम समाज सेवा में उतरे थे। लेकिन देख रहे हैं कि आए दिन मुखिया के ऊपर हमला हो रहा है और इस घटना से हम डरने वाले नहीं हैं। अभी हम बिहार राज्य के पटना जिला के विक्रम प्रखंड के नगर पंचायत में हैं और यहाँ के वर्तमान मुखिया अजीत कुमार के ऊपर बीते रात अपराधियों के द्वारा हमला किया गया और इस हमला में ये बाल बाल बच गए। इस हमला में इनको पूर्ण रूप से इनको हत्या करने का टारगेट किया गया था, लेकिन ये बाल बाल बच गए। बिल्कुल ये जो है प्रोफेशनल शूटर था जो इनके ऊपर टारगेट करके हमला किया था। आप अगर पिक्चर में देखेंगे, फोटो में देखेंगे तो इस तरीके से गोली चलाया गया है जैसे कि इनके सीना पर और सर पर गोली लगे, इस तरीके से हमला किया गया है। इसी रास्ते से गुजर रहे थे जहां पर मैं अभी मौजूद हूं। हमारे साथ मुखिया जी भी हैं और जैसे ही मालूम जब चला इनके समर्थकों को और आसपास के लोगों को, तो लोग जो है यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं और ये भी यहाँ पर अभी मौजूद हैं। जब हमको मालूम चला तो मैं भी आया हूँ जानने के लिए। बिहार में आए दिन मुखिया को हत्या हो रहा है, लेकिन प्रशासन और वर्तमान सरकार कोई रिएक्शन नहीं ले रही है। कैसे हुआ था ये सब? देखिए, हम शादी से लौट रहे थे, उसी दरमियान ये आप देख रहे हैं ये जगह, इस सड़क पे एक व्यक्ति लेटा हुआ था जी। हाँ। तो ये बगल में देख रहे हैं भट्ठा है, तो हम लोग सोचे कि कोई भट्ठा पर से दारू उड़ू पी कर गया और गिरा हुआ है। उस दरमियान मेरे ड्राइवर साहब ब्रेक मारे 8-10 फुट आगे ही दूरी पर। जैसे ही ब्रेक लगा उसी दरमियान धड़ाधड़ उठ के फायरिंग करना चालू कर लगा। और लेटा हुआ था रोड पर? हाँ, रोड पे लेटा हुआ था, ऐसे स्थिति में लेटा हुआ था जो कि हम गाड़ी भी नहीं पास कर सकते हैं, बीचे रोड पर। उस स्थिति में था। जैसे ही वो आगे से फायर किया तो ड्राइवर साहब गाड़ी को आगे की ओर बढ़ाए, फिर एक साइड से भी एक फायर आया। अब उस दरमियान हम नहीं देख पाए कि 2 लोग था कि 1 लोग, क्योंकि गाड़ी का जो कांच है वो भी ब्लैक है और अंधेरा था, रात था। हम लोग वहाँ से फिर ये इनके मन में न जाने क्या आया, वहाँ से गाड़ी सीधे इधर ले गए और हम लोग यहाँ गए रोक करके और ड्राइवर साहब चिल्लाए और इधर भट्ठा पर कुछ लोग ना दिखाई दिए तो फिर गाड़ी को आगे ले गए। वहाँ उधर से मुंशी जी आए और 2-3 लड़के और आया, जो उनको बोले हल्ला किया आप लोग? हाँ। और हम फिर बड़ा बाबू को हम फोन किए और फिर पुलिस की गाड़ी आई और हमको थाना में ले गई। और फिर बड़ा बाबू खुद। बजे रात की घटना है? 11:30 से 11:45 बजे के लमसम टाइम हो रहा था। गोली चलाया था उस वक्त तो आपको एकदम पूरा नर्वस हो गए हम? जैसे देखिए, ये मेरे घुटने में दर्द है और जो गाड़ी का बीच वाला होता है वो ऐसे जो हाथ रखते हैं, तो आप हाथ रखिएगा तो शरीर थोड़ा झुक जाता है। अब भगवान की वो लीला था, वो मारा और बच गए हम बाल। फिर जैसे ही चलाया हम फिर झुके। सोचिए जरा, ये तो अभी ईश्वर का कृपा है कि हम लोग के बीच में है, बोल रहे हैं, नहीं तो क्या हो जाता। कितना गोली चलाया होगा? 3 गोली चलाया था। 3 गोली चलाया। इसके खोखा भी बरामद हुए हैं, जो यहाँ के लोग हैं जो फोटो भेजे हैं। हमारे साथ ये टून भैया हैं। आज से कुछ दिन पहले इनके भी भाई को हत्या कर दिया गया था। इनके भी भाई मुखिया थे और वो लोकप्रिय मुखिया थे। जिस तरीके से इनका लोकप्रियता बढ़ते जा रहा है इस क्षेत्र में, इनके भी भाई को हत्या कर दिया गया था। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बताइए, आए दिन इस तरीके से हो रहा है। आए दिन जो घटना खासकर मुखिया के साथ, और उसमें भी एक मुख्य वर्ग माने एक निर्धारित वर्ग है जिस समाज से हम लोग आते हैं, अजीत भी आते हैं, उस वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। आए दिन घटना होती जा रही। कहीं सुनिए कि मतलब दूसरे बिहार के कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे चर्चा नहीं कि कुशवाहा समाज के मुखिया को हत्या कर दिया गया है। और माननीय मुख्यमंत्री से हम मांग करना चाहते हैं कि इस घटना पे अंकुश लगाने के लिए एक बार विचार करें कि घटना पे अंकुश कैसे लगे। मार दीजिए, फिर इलेक्शन के बाद फिर अगर उसको भी कोई मार देता है तो ये तो निरंतर चलता आएगा। इससे तो निरंतर चलने से फिर समानता आएगी नहीं। इसलिए इस पे अंकुश लगाने के लिए नॉमिनेट करें।
जैसे ही मुखिया जी के साथ घटना होता है किसी के साथ, उनके फैमिली बच्चा किसी को साथ नॉमिनेट कर दीजिए कि इस पे अंकुश लगे। अगर द्वेष है कि ये बन गए मुखिया, इनको हत्या कर देंगे फिर हम बन जाएंगे, इस पे अंकुश लगेगी। और तीसरी बात यह है कि जैसे भी मुखिया लोग के अंगरक्षण, इतना घटना हुआ, अभी अजीत भैया को तो हम तत्काल माने गवर्नमेंट से मांग करना चाहते हैं कि अंगरक्षक दिया जाए, अविलंब दिया जाए। घटना के बाद नहीं कि वहाँ से पूरा अमला उठ के दरवाजे पे आ जाए और आपका सिर्फ आंसू पोंछने के नाम पे खाना पूर्ति, जो कि मेरे साथ हुआ। जदयू से श्रवण कुमार आए, माने आरजेडी से आलोक कुमार आए, ये आपका सारे लोग आए, लेकिन सबको घटना के बाद उदासीनता दिखाई देता है। उसके बाद आपके पास कोई नहीं पूछने वाला। उनके पास जाइएगा तो चैम्बर से भी निकाल देंगे कि साहब अभी बिजी हैं। स्थिति यहाँ ये हो गया। तो ये हम लोग का समाज का माने लोगों का मैसेज है उन लोगों का कि आप लोग राजनीति करना छोड़ दें या मरने के लिए तैयार हो जाएं। तो ये इस स्थिति में दो ही काम हो सकता है। बताइए, आपका गुजरात में इतना सब कुछ कारोबार था, आपका सब चीज अच्छा चल रहा था, किसी चीज की कमी नहीं है, सारा कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पर आए हैं। मैं वहां भी गया हुआ था तो आपसे मिला था, आपको मालूम है। लेकिन वो सारे चीज, सारे सुख संपत्ति छोड़ करके आप यहाँ पर जनता के बीच में आए, सेवा करने के लिए, एक मुखिया बने, लोगों ने आप पर भरोसा किया। आप क्या चाहते हैं? देखिए, हम तो यही चाहते हैं कि हम हमेशा गरीबों को मदद करें और इसी उद्देश्य से हम समाज सेवा में उतरे थे। लेकिन देख रहे हैं कि आए दिन मुखिया के ऊपर हमला हो रहा है और हत्या कर दी जा रही है। लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि इस घटना से हम डरने वाले नहीं हैं। आप क्या चाहते हैं अभी? अभी यही चाहते हैं कि सरकार हमें सुरक्षा दे, जल्द से जल्द सुरक्षा मिले। काफी भावुक हो गए हैं, नहीं चाहते हमको इनको और भावुक करें। लेकिन आपको क्या कहना है? क्या आए दिन इसी तरीके से जनप्रतिनिधियों के ऊपर टारगेट करके हमला किया जाएगा, उनको मार दिया जाएगा, उनको हत्या कर दिया जाएगा? ये सिर्फ ये नहीं, पूरे बिहार की मैं बात कर रहा हूँ। पूरे बिहार में हर समुदाय के, हर व्यक्ति के जो भी जनप्रतिनिधि है, चाहे छोटा जनप्रतिनिधि हो चाहे बड़ा जनप्रतिनिधि हो, उनके ऊपर हत्या कर दिया जाता है। सरकार के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। जो गिरफ्तार भी होता है वो भी छूट करके वापस चला जाता है, फिर से वो अपना क्षेत्र में आकर के उसी तरीके से तांडव करने लगता है। फोटो देख करके आप भी समझ जाएं कि ये प्रोफेशनल शूटर था, है कि नहीं? जी बिल्कुल, बाल बाल बच गया। वो तो आप अपने गाड़ी में 3 लोग थे हम। 3 लोग? जी, आप और आपके ड्राइवर और एक भांजा है, वो सुजय। 3 लोग चलेंगे। और आपके पास सुरक्षा के लिए क्या था? आपके पास सेफ्टी के लिए कुछ नहीं है। डंटा उंटा कुछ नहीं? हाँ, डंटा है गाड़ी में पीछे। उसके पास गोली है, आपके पास डंटा है, बंदूक है। तो आप देख ही रहे हैं सरकार कैसे अभी सुरक्षा देने में भी आनाकानी कर रही है। अब तक तो चाहिए था, इतना मुखिया का हत्या हो गया, अब तक चाहिए था हर एक मुखिया को सुरक्षा प्रदान करे। अगर सुरक्षा प्रदान नहीं करते हैं तो उनको लाइसेंस दें, जो कि अपना स्वयं सुरक्षा कर सके। चलिए, फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे CK टीवी इंडिया न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद।